हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन ऑन दी चैनल। और ये हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच पे दूसरी वीडियो है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करने जा रहे हैं उसमें है ट्रांसफर्ड एपिथेट, दूसरा है सिनेडॉक, तीसरा है ऑक्सीमोरन, चौथा है मेटाफर और फिफ्थ नंबर का है पन। दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता ही है। हम इन्हें अपने जो कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन करते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास करके पोएटिक डिवाइसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट यानी कि क्या और ट्रांसफर्ड यानी कि क्या। ट्रांसफर्ड से ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। देखिए, व्हेन एन एपिथेट, एपिथेट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। मैं बताऊंगा ही इसको एडजेक्टिव यानी कि क्या, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। व्हेन एन एपिथेट is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence। मतलब कि इसमें होता क्या है दोस्तों, एक विशेषण एक नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह विशेषण इस प्रकार होता है जो उसकी प्रतिमा को दिखाता है या उससे क्लोजली एसोसिएट होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सो द पहला एग्जाम्पल है हमारा, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो ये देखिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट यूजुअली एन एडजेक्टिव और फ्रेज एक्सप्रेसिंग सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं पर्सन के और या फिर थिंग्स के। अब एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट द नाउन, जो नाम के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि देखिए, हम हमेशा अमिताभ बच्चन को एक अलग नाम से जानते हैं। अमिताभ बच्चन इज़ ऑलवेज नोन एज बिग बी। जब हम बिग बी कहते हैं तो हमारे सामने कौन आता है, अमिताभ बच्चन आता है। तो ठीक है, तो अभी आइए इसको ही समझ लेते हैं। हमने इसमें क्या देखा कि एक ऐसा एपिथेट मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव होता है या फिर एक ऐसी फ्रेज होती है जो उसकी कुछ क्वालिटी एक्सप्रेस करे या स्वाभाविक गुण को एक्सप्रेस करती है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ के चलते हैं और पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था बिग बी। आइए और एग्जांपल के थ्रू इसे अच्छे से समझते हैं। आमिर खान, जो कि हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहेंगे तो हमारे सामने आमिर खान आएंगे। फिर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आए तो द ग्रेट ऑटोमेटिकली लग जाता है हमारे मुंह से, जो उनकी क्वालिटी को या उनके एट्रीब्यूट को डिसाइड करता है। रिचर्ड, द हार्ट ऑफ लायन, रिचर्ड थर्ड के बारे में। और टीपू सुल्तान, ये तो आप सबको पता ही होगा कि टीपू सुल्तान का नाम लिया तो ये एक टाइगर हार्टेड इंसान हमारे सामने आते हैं। और कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसफर एपिथेट के और कुछ डेफिनेशंस क्या क्या है। तो पहला है, ट्रांसफर एपिथेट इज ऑल्सो नोन एज हैपिलेज। हैपिलेज मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज, मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट ऑल्सो नोन एज हैपिलेज, एक एक्सचेंज करके भी इसको जानते हैं। अगली डेफिनेशन है, एन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू वन नाउन इज अटैच टू अनदर बाय एसोसिएशन। एक ऐसा एडजेक्टिव होता है एक नाउन का जो उसी प्रकार से दूसरे को अटैच किया जाता है, जैसे कि बिग बी वगैरह। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर एपिथेट इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच बाय विच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोर एप्रोप्रिएट टू द लेस एप्रोप्रिएट ऑफ द नाउन। मोर एप्रोप्रिएट से लेस एप्रोप्रिएट तक जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा, एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन टू मॉडिफाई अनदर टू विच इज डज नॉट एग्जैक्टली बिलोंग। ये टू का स्पेलिंग अलग आया है दोस्तों, गलती से यहाँ पे ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ में आया होगा। तो हम अगले साइड पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।
सिक रूम, ये तो हमने देखा ही है, ये पहला एग्जाम्पल है ट्रांसफर एपिथेट का जो काफ़ी आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या बताया है, अ सिक रूम। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में गए तो हमें दिखता है अ सिक रूम, या फिर कहीं छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी गए, मेडिकल में वहाँ पे भी गए तो हमें ये दिखता है। अब दोस्तों आप सोचो, क्या रूम सिक होती है दोस्तों? मतलब क्या रूम बीमार होती है? नहीं ना। तो स्ट्रेंज है ना दोस्तों कि हियर द रूम इज़ नॉट सिक बट द पर्सन लिव्स इन इट इज़ अ सिक पर्सन। समझ में आया? यहाँ पर क्या होता है, रूम कभी बीमार ही नहीं होती लेकिन जो उसमें रहता है वो बीमार होता है, इसलिए हम उसको सिक रूम कहते हैं। तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अ पर्सन विथ अ ब्लाइंड स्टिक। अब बताइए, कभी स्टिक ब्लाइंड होती है क्या? नहीं, स्टिक तो स्टिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, हाउ इट कैन बी अ ब्लाइंड? पर हम बोलते समय ये इस्तेमाल करते हैं, तो जब कभी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्लाइंड स्टिक, स्टिक को ब्लाइंड है ना, मतलब स्टिक को ब्लाइंड कहा गया है ना, तो इसकी वजह से ये बन जाता है। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, ये अनदर एग्जाम्पल है कि यार मैं कल रात सो नहीं पाया, तो उसको मैंने थोड़ा फिगरेटिव लैंग्वेज में बोला है कि आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। नाइट कैसे क्या स्लीपलेस हो सकती है भाई? सो आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि ट्रांसफर एपिथेट क्या है। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इज फॉरगेटफुल स्नो फीडिंग अ लिटिल लाइफ विथ ड्राइड ट्यूबर्स। अब समझ में आया दोस्तों, इसको हम ट्रांसफर एपिथेट क्यों कहते हैं? प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगला देखते हैं, आगे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सिनेक्डॉक के बारे में। सिनेक्डॉक क्या है दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम डेली लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉलेज कट्टा था ना हमारा, जहाँ पर हम बैठ के, एक्चुअली कोविड-19 की वजह से ये चल रहा है, तो आइए फिर से बात करते हैं। सिनेक्डॉक एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और द होल टू अ पार्ट। सिनेक्डॉक एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें पूरा पार्ट ना बताते हुए बस उसका थोड़ा सा ही हिस्सा इंडिकेट किया जाता है और उसी को हम पूरा का पूरा मान लेते हैं। इन शॉर्ट पार्ट इज़ अ नेम बट द होल इज मीन्ट। देखिए, लेते समय हम बस उसका नाम ही लेते हैं लेकिन कंसिडर यह पूरा भाग किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एनिमेशन बनाया था। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द ब्लू शर्ट। देखो, हम कहते हैं ना कोई लड़का ब्लू शर्ट में जा रहा हो, हाँ कॉलेज कट्टे की बात की थी ना, तो ये उससे रिलेटेड है। देखो कॉलेज में बैठे हैं, कहीं पे एक ग्रुप बन के बैठे हैं हमारा किसी एक जगह पे, जहाँ पे बैठते हैं उसको कॉलेज का कट्टा हो गया हमारा। तो वहाँ पे जब बैठते हैं ना तो वहाँ पे डिस्कशन करते ही रहते हैं कि यार ये देखो वो देखो। तो सोचो एक लड़का आ रहा है, उसने ब्लू शर्ट पहनी है, तो हम क्या बोलेंगे? लुक एट द ब्लू शर्ट। हम क्या बोलेंगे? लुक एट द ब्लू शर्ट। लेकिन हम बस ब्लू शर्ट को दिखा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पूरा लड़का ही दिखा रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने लेते समय क्या किया? बस एक पार्ट डिस्क्राइब किया, लेकिन मीन्ट क्या हुआ उसका? पूरा का पूरा होल, पूरा का पूरा लड़का। ओके, देखो, और कभी कभी ऐसे ही होता है, जो रिच पीपल होते हैं ना, खास करके द पीपल हु आर मोस्ट फ्लुएंट इन द इंग्लिश, दे कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, डू यू परचेस अ व्हील्स? अब व्हील्स, तूने व्हील परचेस की है क्या? अब हमारी इंग्लिश तो ऐसी है भैया कि हम व्हील का मतलब व्हील ही समझेंगे, है ना। लेकिन ये किसके लिए मीनिंग जाता है? सोचो, व्हील यहाँ पे कार के लिए अगर बोला गया हो तो, है ना। मानो किसी ने कार खरीदी और हम बोल रहे हैं डू यू परचेस अ व्हील, तो व्हील हमने एक पार्ट बताया लेकिन पूरी कार का रेफरेंस यहाँ पे मिला ना, इसको बोलते हैं सिनेडॉक। आगे देखते हैं, लुक एट द ब्लू साड़ी। कोई लेडी या कोई गर्ल अगर ब्लू साड़ी में आए तो हम बोलेंगे ना ऐसे कि लुक एट दैट ब्लू साड़ी, शी इज़ लुकिंग सो नाइस।
है ना। ऐसे बोलेंगे अरे वो ब्लू साड़ी की तरफ देखो, मतलब वो लड़की की तरफ ही देखो, वो पूरी लड़की हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दोस्तों। तो इसको हम सिनेक्डॉक बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के थोड़ा सा और लिखा है, होल इज़ मेंशन बट द पार्ट इज़ अंडरस्टूड। अभी इसका अलग मीनिंग भी होता है कि कभी कभी पूरा का पूरा मेंशन किया जाता है, पूरा का पूरा, मानो इंडिया कंसिडर कर देंगे लेकिन इंडिया में से थोड़ा सा ही पार्ट लेंगे। तो कभी कभी पूरी चीज़ दिखाई जाती है लेकिन थोड़ा सा पार्ट ही उसका कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अब देखो इंडिया ने अगर, हाँ यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। इंडिया बीट्स इंग्लैंड एट क्रिकेट, है ना। तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, तो अब ये तो नहीं हुआ कि पूरा का पूरा इंग्लैंड हार गया, नहीं भाई, यहाँ पर बस टीमों की बात हो रही है ना। थोड़े से 11 खिलाड़ियों ने दूसरे 11 खिलाड़ियों को हराया है। तो हम बोलते समय क्या बोल रहे हैं कि होल इज मेंशन बट द पार्ट इज अंडरस्टूड, है ना। द इंडिया बीट्स इंग्लैंड एट क्रिकेट, तो इंडिया ने क्रिकेट में इंग्लैंड को हराया है, पूरे इंग्लैंड को नहीं हराया है भाई ये। चलो आइए अगला फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, ऑक्सीमोरन। दोस्तों ऑक्सीमोरन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सुनने के बाद आपको कहीं किसी भी किताब को पढ़ना पड़ेगा। आइए इसको ध्यान से सुनते हैं। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे से पूरी तरह से विरुद्ध होता है। विलोम वर्ड होते हैं, विलोम शब्द होते हैं भाई, मतलब एक सेंटेंस में दो ऐसे शब्द आते हैं जिनका एक दूसरे के साथ मीनिंग पूरी तरह से विलोम होता है या फिर विरुद्ध होता है। आइए फिर से पढ़ते। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी इज प्रिटी अगली। अब ये कैसे क्या हो सकता है भाई कि वो प्रिटी अगली हो, कि वो दिखते समय कैसे है, प्रिटी अगली है। तो यहाँ पे प्रिटी का अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा। प्रिटी का मीनिंग हमने क्या लिया है, बहुत ज़्यादा। ये तो ऑक्सीमोरन हो गया ना भाई। अभी दोनों अब कोई बहुत मतलब सुंदर अगली कैसे हो सकता है भाई, सुंदर कुरूप कैसे हो सकता है भाई। तो ये सब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। आइए अगला देखते हैं। ही वॉज फाउंड मिसिंग। अब वो खोया हुआ पाया गया, उसे खोया हुआ पाया गया। अब वो कैसे, क्या अगर मिसिंग है तो कैसे पाया जाएगा, ये बात है। ही डज द नेचुरल एक्टिंग। अच्छा, उसकी एक्टिंग भी कैसे, नेचुरल एक्टिंग कैसे हो सकती है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीमोरन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी है जो मैंने नेट पे देखे थे, जैसे कि क्लाइंबिंग डाउन समझ में आया ना, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ के उतरो, ऊपर चढ़े उतरो, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लोज डिस्टेंस, अब आप पास भी हो और डिस्टेंस भी है। ओनली चॉइस, अब एक ही चीज़ है फिर भी आप बोल रहे कि चॉइस, ये नहीं चलेगा भाई। फोर्थ है सेम डिफरेंस, सेम भी है और डिफरेंस भी है, नॉट पॉसिबल। फ्रेंडली फायर कैसे फ्रेंडली होगी। वर्चुअल रियलिटी, फिर कंट्रोल्ड क्योस, अभी क्योस है तो कंट्रोल तो नहीं होगा ना भाई। तो फ्रीजर बर्न, हाँ जो ठंडा है और बर्न भी हो रहा है, नॉट पॉसिबल। साइलेंट स्क्रीम, अब साइलेंट भी है और चिल्ला भी रहे हैं। और टेरिबली गुड, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है भैया, तो इन सब को हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हम अगली फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। पन, दोस्तों जब मैं कॉलेज में था ना, दैट टाइम आई सॉ द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फिगर्स ऑफ स्पीच। मुझे समझ में तो आता था लेकिन याद नहीं रहता था, और ये पन तो हमारा स्पेशली था भाई। पन हम पेन के हिसाब से याद रखते थे। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार मतलब क्या, जब किसी पोएटिक सेंटेंस में एक ही शब्द का एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता हो तो उसे श्लेष अलंकार यानी कि पन कहते हैं। नाउ कम टू इन इंग्लिश, व्हेन देयर इज अ मोर देन वन मीनिंग इन द सेम वर्ड इट इज़ कॉल्ड पन। समझ में आया दोस्तों।
when there is a more than one meaning in the same word in it is called pun. I hope कि आप गेटिंग कर रहे हो. देखिए, an elephant's opinion carries a lot of weight. अभी एलिफेंट है, एलिफेंट का ओपिनियन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेट कंसिडर करेगा. तो यहाँ पे जो एलिफेंट है ना, इसका अलग मीनिंग निकल रहा है. एलिफेंट्स ओपिनियंस मतलब किसी भी समझदार व्यक्ति का मत या उसका ओपिनियन. ओके दोस्तों, समझ में आया. आइए कुछ एग्जांपल आएंगे इसके. देखिए, डेनियल एंड जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट. देखिए, मार्क ट्वेन ने कहा है. अगला देखते हैं, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो. अभी टाइम कैसे क्या फ्लाइज होगा भाई, फ्लाइज रेफर किया गया है, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना. जैसे कि बनाना से कुछ फ्रूट फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना. तो फ्रूट कैसे क्या फ्लाइज हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन दिख रहे हैं या एक ही वर्ड का फ्लाइज दिख रहा है, इसके मीनिंग यहाँ पे हमको शो करना है. एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं ना एक वर्ड के, इसलिए. अगला देखते हैं, यू वर राइट सो आई लेफ्ट. अगर तुम राइट हो तो मैं लेफ्ट जाता हूँ, ऐसा नहीं है. अगर तुम बराबर हो तो चलो मैं निकलता हूँ. लेकिन राइट के दो मीनिंग निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे. आइए अगला भी देखते हैं, ज्योमेट्री इज सो पॉइंटलेस. अब ज्योमेट्री कैसे क्या पॉइंटलेस हो सकती है. सो दैट्स द पॉइंट. इट्स हार्ड टू बीट स्क्रैम्बल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. स्क्रैम्बल्ड एग्स, तो स्क्रैम्बल्ड यहाँ पे दो मीनिंग है दोस्तों. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आइए यहाँ पे एक बाकी रहा जो मैं दिखाना चाहता था दोस्तों आपको. मेरे ख्याल से मेटाफर रहा है. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है दोस्तों, मैंने बता भी चुका हूँ और इस पे अच्छा खासा वीडियो बना भी चुका हूँ. आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो ट्राई टू शेयर विथ योर